प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं। इसमें लिखा है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। तो यहाँ पे लंब शब्द लिखा है, यानी कि 90 पहले से ही बता दिया गया है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये देखिए, मान के चलिए वृत्त है, स्पर्श रेखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। आप लोग स्पर्श रेखा जानते हैं, जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच ली है। अब यहाँ पर स्पर्श बिंदु क्या कहलाता है? तो स्पर्श बिंदु वो बिंदु है जो वृत्त और रेखा आपस में एक दूसरे को जहां पर टच करते हैं या जहां पर संपर्क में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं जहां पर दोनों। तो इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एम नाम दे दिया। ये जहां पर टच है इसे हम कहेंगे स्पर्श बिंदु, और ये पूरी रेखा है इसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। इसे हम नाम दे देते हैं ए और बी। तो स्पर्श रेखा का नाम हो गया ए बी और स्पर्श बिंदु हो गया एम। तो ये सबसे पहले हमने किया। इसके बाद स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब है, तो यहाँ पर एक लंब खींच दिया गया है जो स्पर्श रेखा पर खींचा गया है। तो यहाँ पर हम एक लंब भी खींच लेते हैं। मान के चलिए 90 है और हमने एक लंब खींचा इस तरीके से। तो अब ये हमें प्रूव करना है कि ये जो लंब है, यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं इस लंब को। मान के चलिए हमने ओ नाम दे दिया इस लंब को, तो ओ एम लंब हो गया ए बी पर। लेकिन ये ओ एम है, ये केंद्र से होकर जाती है ये लाइन, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन ये लंब है, यानी कि 90 पहले से क्लियर है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिखेंगे कि किसी वृत्त में ए बी एक स्पर्श रेखा है और एम उसका स्पर्श बिंदु है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा, और यहाँ पर जो दिया गया है कि लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ये प्रूव करना। लेकिन ये तो लंब है, तो हम लिखेंगे तथा ओ एम लंब है ए एम। ये लंब खिंचा हुआ है, इसलिए ये जो कोण बन जाएगा ओ एम ए, ये 90 डिग्री का बनेगा। कोण ओ एम ए बराबर 90 अंश। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। तो ये 90 अंश का है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, मान के चलिए Q ले लिया यहाँ पे, तो हमने Q एक पॉइंट अलग से लिया और Q को M से मिलाया। तो हम लिखेंगे वृत्त में अन्य कोई बिंदु Q लेते हैं और Q को M से मिला देते हैं। जब Q को M से मिला देते हैं तो हम यहाँ पर एक छोटी सी कल्पना कर लेते हैं। सबसे पहले Q को M से मिला दीजिए और हम कल्पना करते हैं कि जो Q है वो केंद्र से होकर जाता है और ये भी केंद्र से होकर जाता है। तो जब केंद्र से होकर जाएगा तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। जब ये केंद्र से होकर जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, या हम लिखेंगे माना की जगह पर आप लिख सकते हो हम कल्पना करते हैं कि बिंदु Q केंद्र से होकर जाता है। केंद्र से होकर जाता है। अगर केंद्र से होकर जाएगा तो QM क्या बनेगी? त्रिज्या बनेगी। तो QM त्रिज्या होगी, और QM यदि त्रिज्या है तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तब QM लंब होगी AB पर। QM लंब होगी AB पर। इसलिए हम ये जो कोण बताएंगे QMA, क्योंकि QM लंब है AB पर, तो यहाँ पे लंब होगा तो ये भी हम 90 मान के चलेंगे। ये जो ब्लू कलर के पेन से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये भी 90 होगा, मान के चल रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो QMA भी कितना होना चाहिए? 90। इसलिए कोण QMA बराबर भी कितना होना चाहिए? 90 अंश। इसको हम क्यों लिखा है? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है,
या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसलिए हम 90 लिख सकते हैं और इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। तो ये क्या है, कल्पना की हुई है इसकी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कल्पना, और ये जो है ये दिया गया था। तो अब ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो बराबर कौन होना चाहिए, कोण OMA बराबर होना चाहिए कोण QMA, क्योंकि दोनों क्या है, 90 है। लेकिन चित्र में यदि आप देखते हैं, इस चित्र को यहाँ पे ले आते हैं, तो QMA क्या, OMA क्या है, OMA एक बड़ा कोण है और उसी के अंदर क्या बना है, QMA। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो आंसर है नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बड़ा कौन सा है, OMA। तो ये OMA जो है वो बड़ा कोण है और उसी के अंदर QMA, दोनों 90 नहीं हो सकते। 90 कौन होगा फिर, बड़ा वाला 90 होगा, छोटा वाला नहीं होगा, क्योंकि QMA इसी के अंदर बना है। तो हम लिखेंगे जो कि असत्य है, क्यों असत्य है, क्योंकि ये दोनों बराबर चित्र से नहीं दिखाई देते। यहां पे हम लिखेंगे चित्र से असत्य है, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, QMA। तो ओनली यहां पे हम लिखेंगे, इसलिए कोण OMA जो हमें दिया गया था वही क्या होगा, 90। तो 90 है, इसका मतलब OM क्या होगी फिर, त्रिज्या होगी जिसका केंद्र O होगा, और वृत्त में केवल एक ही केंद्र होता है, जिसका केंद्र क्या होगा, O। तो इस तरीके से जिसका केंद्र O होगा, अतः यहाँ पे स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः स्पर्श बिंदु से होकर जाता है। ये देखिए, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, बगल से आपको चित्र बना लेना है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये, और इस तरीके से ये। थैंक यू।